कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हमला कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी के लिए बुरी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के साथ जो खेला किया है, उसकी उम्मीद कांग्रेस और राहुल गांधी को नहीं थी। कांग्रेस के नेता इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो मोदी सरकार और बीजेपी को घेरेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया और राहुल गांधी खुद फंस गए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ईडी से बचने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा अब राहुल गांधी का एक फोटो वायरल हो गया है, जिससे बवाल मच गया है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ हमले देख कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। जाति विवाद पर भी बवाल मचा हुआ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, भले ही कंगना रनौत अभिनेत्री से नेत्री बनी है, लेकिन वो एक बात तो बखूबी जानती है कि कब कौन सा नस कांग्रेस की दबाने हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेता चिल्ली मारने लगे हैं। कंगना रनौत जब से एमपी बनी है, वो राहुल गांधी के पीछे ही पड़ गई है। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जाति तो उन्हें भी बतानी पड़ेगी, जिसके बाद राहुल गांधी और विपक्ष के नेता हल्ला करने लगे थे। वहीं अब कंगना रनौत ने ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया है। जिस तरह से कंगना राहुल गांधी पर हमले कर रही हैं, उससे कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत भी भड़क गई हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो शेयर की है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इस फोटो में राहुल गांधी के सिर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी दिख रही है, माथे पर चंदन और तिलक लगा हुआ है और गले में क्रॉस भी है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जनगणना करनी है। इस एडिटेड फोटो पर कांग्रेस समर्थक भड़क गए हैं और कंगना पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कंगना ने एक दूसरे स्टोरी कैप्शन में भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा है कि दूसरी बार भारत को टुकड़ों में बांटने की बात मत करना, किसी भारतीय से उसकी जात पूछने जैसी छोटी बात मत करना। करने को तो बहुत कुछ है जो तुम कर सकते हो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने जैसी बात मत करना। सुना तो तुमने भी होगा राहुल गांधी जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वहीं कंगना को राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन में देख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने से चलती है। ज्यादातर की उपयोगिता सिर्फ उनके खिलाफ झूठ फैलाना, दुष्प्रचार करने में है। इसमें से अधिकांश इस उम्मीद में फुदकते रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंद्र मोदी की शाबाशी पाने का सबसे आसान रास्ता है। आपकी उपयोगिता अनर्गल बकवास करने में है। काम खत्म होते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके जाएंगे। जिसको भी संशय है, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार नकवी, शहनवाज हुसैन जैसों का हाल देख ले, तो कंगना रनौत जैसे लोगों के कुछ बोलने कुछ करने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो देखा आपने कैसे बीजेपी नेताओं के प्रहार से कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। दूसरों की जाति पूछने वाले लोग अब खुद घिर गए हैं। आगे इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पिछले एक दशक से मोदी सरकार और पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी को उनके स्क्रिप्ट राइटर जो लिख कर देते हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन बाद में उनकी फजीहत हो जाती है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मोदी सरकार के खिलाफ आता तो राहुल गांधी मोदी सरकार को न जाने क्या क्या कह रहे होते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। दर्शकों, देश की शिक्षा नीति को चुस्त और दुरुस्त और उपयोगी बनाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पीएम मोदी का हमेशा से सपना रहा है कि देश की शिक्षा को रटन व्यवस्था से बाहर आना चाहिए। आपको याद होगा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया जा रहा था, तो किस तरह से पीएम मोदी ने विकसित भारत के क्रम में बेहतर शिक्षा की उपयोगिता बताई थी। केंद्र सरकार स्किल इंडिया से लेकर युवाओं को किस तरह से मार्केट की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाए, उसकी झलक आम बजट 2024-25 में भी दिखती है।
लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार देश में हो रहे परीक्षाओं को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर किस तरह से राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और केंद्र सरकार के तमाम बयानों पर पुख्ता मुहर लगा दी है और राहुल गांधी को कहीं न कहीं संदेश दे दिया है कि भ्रम मत फैलाओ। दरअसल नीट यूजी परीक्षा को लेकर राहुल गांधी एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे थे और एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी नीट 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि इसकी सूचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, इसलिए जो मुद्दे उठे हैं उसे केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को विवादों से घिरे नीट यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो प्रश्न पत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे। तो देखा आपने कैसे नीट मामले पर राहुल गांधी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी नीट परीक्षा का मुद्दा बनाकर पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी नीट पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी नीट परीक्षा मामले पर केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर ले रहे थे। वो लोकसभा में मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया है। इससे पहले राफेल से लेकर पेगासस और अडानी मुद्दा भी राहुल गांधी के हाथ से जा चुका है। जाति विवाद पर घिरने के बाद राहुल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जो राहुल गांधी दूसरों से जाति पूछते थे वो खुद की जाति नहीं बता रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर जाति को लेकर निशाना साध रहे थे और बता रहे थे कि पीएम मोदी किस जाति के हैं। राहुल गांधी पत्रकारों से खुलेआम जाति पूछते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी से तिल मिलाए हुए हैं कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति कैसे पूछ ली, लेकिन जाति जनगणना करने की बात करने वाले राहुल गांधी बिना जाति बताए कैसे जाति जनगणना करवा सकते हैं। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास कोई फॉर्मूला है जिससे बिना जाति बताए जातिगत जनगणना हो सकती है तो वो अपना फॉर्मूला देश को बताएं। लेकिन जाति पर घिरने के बाद अचानक राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा कर दिया कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। सवाल उठ रहा है कि क्या जाति विवाद पर घिरने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने के लिए राहुल गांधी ने ईडी को लेकर ये बड़ा दावा किया है। वहीं अब उनके दोस्त जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो चुके हैं, उन्होंने बड़ी बात बाहर ला दी है। दर्शकों, सोचने समझने की बात यह है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जमाने तक राहुल गांधी के साये की तरह रहते थे, आज वही सिंधिया राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने में लगे हुए हैं। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से राहुल गांधी सिर्फ अनर्गल बयानबाजी ही कर रहे हैं। उनके बयानों की न सीमा है और न ही सर पैर है। राहुल गांधी लोगों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईडी के छापे की आशंका को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सिंधिया ने कहा है कि जिन लोगों को भटकाने की नीति है, झूठ बोलने की नीति है, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले भी ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो चुकी है जो देश को बढ़ाने का नहीं बल्कि नकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करती है। एक ज़माने में राहुल गांधी के दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस भाई भाई के बीच में झगड़ा तय करने की कोशिश कर रही है।
इस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। आज जाति की बात करते हैं। इस चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, कई राज्यों में खाता नहीं खुला, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ है, वहां केवल 25% का हिट रेट हुआ है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 2014, 2019 और 2024 की सीट ले ले, जितनी सीटें तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है उनको भी आप इकट्ठा कर ले तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में जो 240 सीट मिली हैं उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ये हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके किसी और पर उंगली उठाने से पहले। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात एक्स पर की गई एक पोस्ट में दावा किया था कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने लिखा था कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। लेकिन उसके बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी तो राहुल गांधी भड़क गए और फिर जाति विवाद पर उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया। इसके बाद ही राहुल गांधी ने ईडी रेड को लेकर दावा किया। ऐसे में सवाल है कि क्या जाति विवाद से बचने के लिए राहुल गांधी ने ईडी वाला ट्विस्ट लाया है या सच में ईडी रेड को लेकर उन्हें चिंता हो रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन अब कोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट से आई ये खबर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फ्रीबीज स्कीम की बखिया उधेड़ कर रख दी है। दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऐसी फटकार लगाई है कि शायद जेल में अरविंद केजरीवाल को नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों, पीएम मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि फ्रीबीज स्कीम इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हिलाकर रख देगी, लेकिन देश का विपक्ष है कि जनता को गुमराह कर रहा है फ्री के लॉलीपॉप पर। लेकिन देश के पीएम मोदी जो कहते आए हैं कि ये व्यवस्था देश की आर्थिक स्थिति हिलाकर रख देगी, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, क्योंकि कोर्ट ने भी फ्रीबीज स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, खासकर जब अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं। दरअसल दिल्ली के कोचिंग सेंटर में यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत के मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली की व्यवस्था और शहर की बढ़ती आबादी के बीच कई खामियों का भी जिक्र किया। जज ने यह भी कहा कि सब्सिडी की वजह से लगातार दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकार को नसीहत भी दी। बार एंड बेंच के मुताबिक हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी है। ये बड़े नीतिगत फैसले हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली कहां जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रशासकों को मानसिकता बदलनी चाहिए। यदि मानसिकता ये है कि सब कुछ मुफ्त होना चाहिए, हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मुफ्त वाली स्कीमों को लेकर टिप्पणी की थी। अदालत ने तब कहा था कि सरकार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहती तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा। कोर्ट ने दिल्ली की शासन व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए और कहा कि यहां अथॉरिटीज बहुत है लेकिन कोई नहीं लेता। सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ने दिल्ली में अतिक्रमण और एमसीडी के कामकाज को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की समस्या ये है कि यमुना में भी अतिक्रमण करके इमारतें बन रही है। दिल्ली की समस्या ये है कि यमुना में भी अतिक्रमण हो गया है। दिल्ली के आम नागरिकों में माइंडसेट ये है कि यमुना बहती रहेगी, अतिक्रमण से फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली के केंद्र में अतिक्रमण करके इमारतें बन रही है। दिल्ली के केंद्र में ये चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम इन्हें गिराने का आदेश देते हैं तो आप छत में फुटबॉल के बराबर छेद करके छोड़ देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ चुका है कि दिल्ली के प्रशासनिक अथॉरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की दोबारा जांच की जाए। तो देखा आपने कैसे हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है।
आम आदमी पार्टी दावा तो खूब करती है कि उसने दिल्ली की समस्याओं को दूर कर दिया है, लेकिन आज भी दिल्ली के लोग बारिश में बाढ़ और गर्मी में पीने की पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वहीं ठंड में प्रदूषण से भी दिल्ली वाले परेशान रहते हैं। ऐसे में एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी फ्रीबीज स्कीम के अलावा अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।